अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्राइड राइस और चिकन मंचूरियन। बहुत इजी, बहुत सिंपल, बहुत यूनिक रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आप इंग्रेडिएंट्स को नोट कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको चिकन मंचूरियन की इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ, उसकी रेसिपी बता रही हूँ ताकि इसको मैरिनेशन के लिए टाइम लगेगा 30 मिनट्स के लिए। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ के जी यहाँ पे चिकन है, बोनलेस है, इसको क्यूब्स में काट दिया है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून विनेगर, हाफ टी स्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 अंडा, 1/4 कप कॉर्नफ्लावर और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और इन सब चीज़ों को डालने के बाद बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसको आधे घंटे के लिए रख देना है। अगर आपको कोई चीज़ मिस हो जाए तो परेशान नहीं होइएगा, मैं इसकी पूरी रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, तो आप लोग वहाँ से भी इसको कॉपी कर सकते हैं। बस यहाँ पे आप सिर्फ मेथड देख लें कि किस तरीके से मैरिनेशन हो रही है, किस तरीके से फ्राइंग हो रही है और किस तरीके से फ्राइड राइस बन रहे हैं। सारी क्वान्टिटी मेजरमेंट के साथ जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। यहाँ स्क्रीन पे जो आपको इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे हैं ये सॉस के इंग्रेडिएंट्स हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम सॉस कैसे बना रहे हैं। सबसे पहले मैंने 400 ml वाटर लिया है, नॉर्मल वाटर है ये, या 2 कप भी कर सकते हैं। ठीक है, उसमें डाल रही हूँ हाफ कप केचप, 1/4 कप चिली गार्लिक सॉस, सिरका है 1 टेबल स्पून, सोया सॉस है 2 टेबल स्पून, ये ब्राउन शुगर है, ये आप वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, 2 टेबल स्पून है। तिल है, इसको रोस्ट किया हुआ है, 1 टेबल स्पून है। और ये चिकन का क्यूब है, चिकन स्टॉक क्यूब है 1। ठीक है, उसके बाद इसको हमें अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको हमें साइड पे रख देना है। और 30 मिनट्स हो चुके हैं, तो 30 मिनट्स होने के बाद हमने जो अपने चिकन को मैरिनेट किया था इसको हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करना है मीडियम हीट के ऊपर, थोड़ा सा गोल्डन करना है और ऐसा हो कि चिकन अंदर से हमारी पक जाएगी। देखें चिकन गोल्डन कलर की हो गई है, अंदर से पक गई है, कलर भी इसका चेंज हो गया है। ये देखिए, ये इसका लुक है। अब हम मंचूरियन बना रहे हैं। सबसे पहले ऑयल लिया है 2 टेबल स्पून, इसमें डाल रहे हैं लहसुन चॉप्ड। ठीक है, जब गार्लिक हमारा थोड़ा सा गोल्डन हो गया तो हमने इसके अंदर डाल दिया शिमला मिर्च और 2 मिनट तेज़ आंच पे पकाया। जब 2 मिनट तेज़ आंच पे शिमला मिर्च को हमने थोड़ा सा सौते कर लिया तो इसमें हमने जो अपनी सॉस प्रिपेयर की थी वो डाल दी। वो डालने के बाद जब बबल्स आने लगे, जितना पानी खौलने लगा, तो खौलने के बाद हमने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर को 2 टेबल स्पून पानी के अंदर घोल कर रखा था अपने पास, तो वो हम इस सॉस के अंदर डालेंगे। और सॉस में थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि जितनी कंसिस्टेंसी हमें रखनी है तो हम उतनी कंसिस्टेंसी पे स्टॉप कर देंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये मज़ीद गाढ़ा होता है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके, देखिए मैं डाल रही हूँ ना, आपने ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और जब आपकी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी आ जाएगी तो उसको स्टॉप कर दीजिएगा। ये देखें, थोड़ा आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर कि किस तरीके से ये गाढ़ा हो रहा है। ठीक है, जब ये आपके हिसाब से गाढ़ा हो जाएगा तो हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून हरी प्याज डालेंगे और साथ में जो हमने चिकन फ्राई की थी वो चिकन डाल देंगे। इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हमारी मंचूरियन बिल्कुल रेडी है। इसको सर्व करने का तरीका मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि हम किस तरीके से इसको सर्व करेंगे। यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं अपने फ्राइड राइस की। फ्राइड राइस के लिए मैंने चावलों को पहले से उबाल लिया था अच्छे तरीके से, कंप्लीट डन है ये। ठीक है, और ये सिर्फ चावलों को मैंने उबाला है और इसमें कुछ ऐड नहीं किया। और साथ में यहाँ पे मैंने चिकन क्यूब लिया है 1, तो उसको हम गर्म पानी के अंदर डिज़ोल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको गर्म, मैंने ये 1 चिकन क्यूब लिया, इसको गर्म पानी डाला और इसको मैं इसके अंदर हल कर रही हूँ। ठीक है, उसके अलावा हमने यहाँ पे लिया है लहसुन, 2 अंडे, सोया सॉस, सिरका, ऑयल, नमक और मिक्स वेजिटेबल हैं, इनको भी बॉईल किया हुआ है। तो चलिए कुकिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पतीली में डाला मैंने 1/4 कप ऑयल और इसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं 1 खाने का चमचा कुटा हुआ लहसुन। उसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे गोल्डन होने तक। और उसके बाद हम इसके अंदर 2 अंडे फेंटे हुए ऐड करेंगे। अंडों को थोड़ा देर पकाने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिकन क्यूब्स जो हमने डिज़ोल्व करके रखे थे।
फिर उसके बाद हम इसके अंदर सारी वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। वेजिटेबल यहाँ पे हैं, मिक्स वेजिटेबल हैं और ये थोड़ी सी बॉयल, क्योंकि यहाँ पे मैंने पैकेट लिया तो ये यहाँ पे बॉयल ही मिलती हैं। और अगर आप लोग नॉर्मल लेंगे तो आप नॉर्मल इसको अलग से बॉयल कर लीजिएगा, जस्ट पानी के अंदर, और कुछ ऐड नहीं कीजिएगा। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून, ठीक है, काली मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून डालेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे नमक, सोया सॉस, सिरका, और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे इतनी देर। देखिए कलर आप चेक करें, कितना खूबसूरत कलर इसके ऊपर आया है, और इसकी जो खुशबू आ रही है वो भी बेइंतहा मज़े की आ रही है। 2-4 हाथ हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे और मतलब चलाएंगे। चलाने के बाद हम इसके अंदर चावलों को ऐड कर देंगे। चावलों को सब्जियों के साथ फोल्ड करना है अच्छे तरीके से, ठीक है, अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। आप चावल देखें किस तरीके से मेरे बॉयल हैं। पानी बिल्कुल भी चावलों में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई होने चाहिए। चावलों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, इसको कवर कर देंगे, सिर्फ दम पे रखेंगे 5 मिनट के लिए, बहुत स्लो आंच के ऊपर। ये सिर्फ 5 मिनट को हम इसको कवर करके दम दे के इसको फिर सर्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारी दोनों डिशेस बिल्कुल रेडी हैं। यहाँ पे मैंने सूप बनाया था, सूप के साथ सर्व कर रही हूँ, ठीक है। डिश में हमने मंचूरियन निकाल लिया है अपने। ऊपर से हम इसे गार्निश कर रहे हैं सफ़ेद तिलों के साथ, जिसको हल्का सा टोस्ट कर लिया है, ठीक है। तिल को हल्का सा टोस्ट करने के हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए, बिल्कुल लाइट सा प्यारा सा, तो उसके ऊपर हम इसको स्प्रिंकल कर देंगे। यहाँ पे साइड में मैं निकाल रही हूँ फ्राइड राइस। बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर मुझे बताइएगा ट्राई करने के बाद कि आप लोगों की कैसी बनी। कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर फ़ौरन मैसेज कर सकते हैं, तो आपको मैं रिप्लाई कोशिश करूँगी कि हाथ के हाथ दे दूँ, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये दोनों रेसिपीज़ आपको बहुत अच्छी लगी होंगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को मेरी लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।